खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अयोध्या की दुर्दशा पर पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा। टीम भारत टीवी 24। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। रामपुर में 3000 की घूस लेते स्वास्थ्य कर्मी गिरफ्तार। एंटी करप्शन यूनिट मुरादाबाद में कर्मचारी को रंगे हाथ धर दबोचा। सीएमओ कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर है तैनात। सीएमओ कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष से किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद एंटी करप्शन टीम ने मुकदमा दर्ज कराया। टीम भारत टीवी 24। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा से बड़ी खबर। आगरा के थाना बरहन में बड़ी घटना सामने आई है। 3 दिन पहले सादाबाद पुलिस टॉर्चर से परेशान होकर जिस युवक ने फांसी लगा ली थी, आज उसके बड़े भाई ने भी पुलिस से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। बड़े भाई की शव खेतों में पेड़ से लटका मिला है। 2 भाइयों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। गांव वालों में आक्रोश है। उन्होंने चौकी इंचार्ज को मौके से भगा दिया है। गाँव में तनाव का माहौल है। मामला बरहन थाने के रुपन्नू गाँव का है। आगरा से माहिर खान की रिपोर्ट। हेलो वीरेन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कार जीती है। कार? हाँ, बस इंश्योरेंस आज रिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? लिंक भेजा है, उस पे जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो। वीरेन 2 मिनट में खिड़की खोलनी है, जल्दी करो। हाँ, थोड़ा जल्द सर। कितनी भी जल्दबाजी हो, गूगल पे अनजान पेमेंट से पहले जोर से सावधानी का हॉर्न बजाता है कि वीरेन भाई फ्रॉड से बच के। वे लूटता है। हम शहर घुमाते हैं और आप हमें घुमा रहे हो। भैया 2 टिकट जल्दी। भैया हम जल्दी करते। आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। यही है? तू मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। यूपीआई QR कोड कोई भी हो, गूगल पे उतनी ही आसानी और सिक्योरिटी। चांद सा रोशन चेहरा, नया लक्स। ये चांद सा रोशन चेहरा। क्यों बुझाया? क्योंकि नहीं चाहिए। मतलब? जब चांद यहाँ है फिर रोशनी की क्या जरूरत? चांद सा रोशन होगा चेहरा नई लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी तत्व। चांद सा रोशन चेहरा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सिद्धार्थ नगर के बांसी कोतवाली क्षेत्र के गांव जीवा का है, जहां 2 पक्ष नाली के पानी बहने को लेकर आमने सामने आ गए। जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, जीवा गांव में नाली के पानी को बहने को लेकर उपजे विवाद ने आज खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को चोट आई तो दूसरे पक्ष की बुजुर्ग महिला को चोट लगने मौत हो गई। वहीं परिजनों ने सभी को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी लाया, जहां पर डॉक्टर ने एक महिला की मृत्यु होने की पुष्टि की। डॉक्टर ने बताया कि आज सुबह मारपीट की घटना में एक महिला को लाया गया था, जो जीवा गांव की रहने वाली है, जिसे इलाज के लिए देखा तो वे पहले से ही मृत थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल से कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के पुत्र ने बताया कि पानी के विवाद में पड़ोस की 3 महिलाओं ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर मारपीट की, जिससे मेरी मां की मौत हो गई। पिछले 15 दिनों से पानी को लेकर विवाद चल रहा था। सिद्धार्थ नगर से मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट।
डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या स्थिति है इस समय? एक कथित तौर पर मारपीट की महिला हमारे पास लाई गई है अभी 8:30 बजे के आसपास। ये इसरावती नाम है, जीवा की रहने वाली है और मृत अवस्था में लाई गई हमारे पास। इस मारपीट में कितने यहाँ पे मरीज आए होंगे? अभी तो मुझे यही आई है, जैसे मैं ड्यूटी पर आया हूँ 8 बजे, तो यही आई है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आर.के. सिंह। बताइए, आपका नाम क्या है? ये जो महिला हैं मरी हैं, इनका क्या नाम है और कैसे मरी हैं ये? मेरी माँ है, वो लोग मारे करके उनका दामाद हमको ऐसे पकड़ लिया और 3 औरत मिलके मारी। आपकी माँ का क्या नाम है? इसरावती देवी। कौन कौन मारा है? अनिल, माया देवी, जोखन, साधना, प्रेमा। क्यों मारे हैं? वो पानी का विरोध था। कब से चल रहा है ये? पानी का विरोध ये आज 15 दिन से चल रहा है, बाकी कल ज़्यादा हो गया, आज वो लोग खत्म ही कर दिए। तो माता जी की उम्र कितनी रही आपकी? हाँ, 65। क्या नाम है आपका? इसरावती देवी। क्या हैं उनके आप? उनका लड़का हूँ। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। खबरें जो आपको
चांद सा रोशन चेहरा, नया लक्स। ये चांद सा रोशन चेहरा, क्यों बुझाया? क्योंकि नहीं चाहिए। मतलब जब चांद यहाँ है फिर रोशनी की क्या जरूरत। चांद सा रोशन होगा चेहरा नई लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी तत्व। चांद सा रोशन चेहरा। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड अल्ट्रा हो। वो ये कफ कॉलर अंडरआर्म गंदे करता सुबह शाम, कैसे साफ होगा मैल बोल जरा बेटा राम। तो क्या मैं खेलूं नहीं, कूदूं नहीं, क्रिकेट नहीं, जूडो नहीं, बन जाऊं क्या बूंदू राम। मशीन में धो दो ना मॉम। ये मैल बड़ा जिद्दी है, मशीन में नहीं धुलेगा। चौंक गई मम्मी? हाँ। पेश है नया टाइड अल्ट्रा, जो कफ कॉलर अंडरआर्म का जिद्दी मैल निकाले मशीन में ही। मशीन में भी व्हाइट हो तो टाइड अल्ट्रा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तराखंड खंड विकास अधिकारी वीडियो की तेज रफ्तार कार में वॉक कर रही महिला और 2 बच्चियों को कुचला, तीनों की मौत हुई। आरोपी अफसर देवी प्रसाद को गिरफ्तार किया। नई टिहरी जिला मुख्यालय के बौराड़ी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। टीम भारत टीवी 24। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अयोध्या की दुर्दशा पर पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा। टीम भारत टीवी 24। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। रामपुर में 3000 की घूस लेते स्वास्थ्य कर्मी गिरफ्तार। एंटी करप्शन यूनिट मुरादाबाद में कर्मचारी को रंगे हाथ धर दबोचा। सीएमओ कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर है तैनात। सीएमओ कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष से किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद एंटी करप्शन टीम ने मुकदमा दर्ज कराया। टीम भारत टीवी 24। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा से बड़ी खबर। आगरा के थाना बरहन में बड़ी घटना सामने आई है। 3 दिन पहले सादाबाद पुलिस टॉर्चर से परेशान होकर जिस युवक ने फांसी लगा ली थी, आज उसके बड़े भाई ने पुलिस से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। बड़े भाई की शव खेतों में पेड़ से लटका मिला है। 2 भाइयों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। गांव वालों में आक्रोश है। उन्होंने चौकी इंचार्ज को मौके से भगा दिया है। गांव में तनाव का माहौल है। मामला बरहन थाने के रुपन्नू गांव का है। आगरा से माहिर खान की रिपोर्ट। हेलो वीरेन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कार जीती है। कार? हाँ, बस इंश्योरेंस आज रिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? लिंक भेजा है, उस पे जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो। वीरेन 2 मिनट में खिड़की खुलनी है, जल्दी करो। हाँ थोड़ा जल्दी सर। कितनी भी जल्दबाजी हो, गूगल पे अनजान पेमेंट से पहले जोर से सावधानी का हॉर्न बजाता है कि वीरेन भाई फ्रॉड से बच के। वे लूटता है। हम शहर घुमाते हैं और आप हमें घुमा रहे हो। भैया 2 टिकट जल्दी। भैया हम जल्दी करते। आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। यही है? तू मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। UPI QR कोड कोई भी हो, गूगल पे उतनी ही आसानी और सिक्योरिटी। चांद सा रोशन चेहरा, नया लक्स।
ये चंद सा रोशन चेहरा क्यों बुझाया? क्योंकि नहीं चाहिए। मतलब जब चांद यहाँ है फिर रोशनी की क्या जरूरत? चांद सा रोशन होगा चेहरा नई लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी तत्व। चांद सा रोशन चेहरा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली क्षेत्र के गांव जीवा का है, जहां दो पक्ष नाली के पानी बहने को लेकर आमने सामने आ गए, जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, जीवा गांव में नाली के पानी को बहने को लेकर उपजे विवाद ने आज खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को चोट आई तो दूसरे पक्ष की बुजुर्ग महिला को चोट लगने मौत हो गई। वहीं परिजनों ने सभी को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी लाया, जहां पर डॉक्टर ने एक महिला की मृत्यु होने की पुष्टि की। डॉक्टर ने बताया कि आज सुबह मारपीट की घटना में एक महिला को लाया गया था, जो जीवा गांव की रहने वाली है, जिसे इलाज के लिए देखा तो वे पहले से ही मृत थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल से कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के पुत्र ने बताया कि पानी के विवाद में पड़ोस की 3 महिलाओं ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर मारपीट की, जिससे मेरी मां की मौत हो गई। पिछले 15 दिनों से पानी को लेकर विवाद चल रहा था। सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या स्थिति है इस समय? कथित तौर पर मारपीट की महिला हमारे पास लाई गई अभी 8:30 बजे के आसपास। ये इसरावती नाम है, जीवा की रहने वाली और मृत अवस्था में लाई गई हमारे पास। इस मारपीट में कितने यहाँ पे मरीज आए होंगे? अभी तो मुझे यही आई, जैसे मैं ड्यूटी आया हूँ 8 बजे, तो यही आई। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आर.के. सिंह। बताइए, आपका नाम क्या है? ये जो महिला हैं मरी हैं, इनका क्या नाम है और कैसे मरी हैं ये? हाँ, मेरी माँ है, वो लोग मारे करके उनका दामाद हमको ऐसे पकड़ लिया और 3 औरत मिलके मारी। आपकी माँ का क्या नाम है? इसरावती देवी। कौन कौन मारा है? अनिल, माया देवी, जोखन, साधना, प्रेमा। क्यों मारे हैं? वो पानी का विरोध था। कब से चल रहा है ये? पानी का विरोध है, आज 15 दिन से चल रहा है, बाकी कल ज़्यादा हो गया, आज वो लोग खत्म ही कर दिए। तो माता जी की उम्र कितनी रही आपकी? हाँ, 65। क्या नाम है आपका? इसरावती देवी। क्या है उनके आप? उनका लड़का। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे।
तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। क्या कहेंगे तो है ही है, वो सही बात ही तो कहा, हमारे पार्टी लीडर्स ने कहा, वो सही बात कहा। आज भी हमारे सुरेश जी को होना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर, तो वो तो नहीं थे आज। तो बहुत चीजें हो रही हैं, अभी आपको पता चलती जाएंगी। आप लोग के स्पीकर जो नाम दिया गया था सरकार की तरफ से, वो आप शपथ भी नहीं लिया आज। कौन? आप लोग के जो स्पीकर को असिस्ट करने के लिए जो नाम आए थे कि सुरेश और दूसरे उनका। हाँ, तो उनको जब बैठना तो उनको चाहिए था, जब उनका नाम ही नहीं है। लेकिन वो तो जब आएगा उनका तब शपथ तो लेंगे ही, क्योंकि हाँ, एक देश में नीट की चर्चा भी बहुत हो रही है, नीट उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, नीट का मेरे हिसाब से तो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने क्लियर किया वो उनकी भी बात है, लेकिन जिन्होंने जो समझते हैं कि हेराफेरी हुई है उनकी भी बात है। इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट को सॉलिड कुछ डिसीजन लेना चाहिए। ये बार बार जो लीक पेपर हो रहे हैं, ये फेलियर ऑफ मतलब गवर्नमेंट है। जी, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात कही अपने संबोधन में, जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आ रहे थे उस समय संबोधन में उन्होंने एक बात कही कि कल 25 तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 50 साल हो रहे हैं इमरजेंसी की। नहीं तो ये तो 10 साल तो घोषित है, इमरजेंसी चल रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? आपके लिए ये तो पुराने तरीके हैं, ये देखिए। अगर घर में बाकी सब इस जमाने का है तो आपके टॉयलेट क्लीनिंग के तरीके पुराने क्यों? आपके लिए नया हार्पिक ऑल इन वन, जो मिटाए दाग, मारे कीटाणु, हटाए बदबू और दे चमकता साफ और फ्रेश टॉयलेट। वाओ! तो आप भी लीजिए हार्पिक ऑल इन वन चैलेंज। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो! ओह यस! फेंको नहीं, मेरी प्यारी बच्ची को किसी की नजर न लगे। दादी,
मुझे काले टीके की जरूरत नहीं है, पहले से ही काफी दाग है। अब दाग नहीं, सिर्फ 7 दिन में स्पॉटलेस ग्लो। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी का विटामिन B3 फॉर्मूला घटाए डार्क स्पॉट्स और दे स्पॉटलेस ग्लो। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी दे स्पॉटलेस। तेरा कमरा है ना एकदम चकाचक। मम्मी जी, टॉयलेट। हाँ है ना। मम्मी जी, चिंता मत कर, आज ही साफ करवाया है। मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, आपने साबुन पानी से साफ तो कराया पर हुआ नहीं। ये तो हार्पिक का जमाना है, टॉयलेट को साफ नहीं चकाचक बनाना है। क्यों, अब है ना साफ, एकदम चकाचक। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मित्रों, भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका
चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देखिए पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। ये कह रहे हैं कि नीट का जो हुआ है ये लोकलाइज मामला है, जो कोई लोकलाइज नहीं होता है। आप इसलिए मैंने आपसे कहा, मेडिकल और इस तरह की परीक्षाओं का पुराना इतिहास उठा करके देखिए। बीजेपी की सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। तो आप लोग का क्या मांगे, दोबारा एग्जाम हो? दोबारा एग्जाम जो बच्चे चाहते हैं, जो जितने भी नीट, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो जो बच्चों की मांग है कि हो या नहीं हो, बच्चों की मांग होना चाहिए। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर,
बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। संसद में मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मौका अभी मिला नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी रहेगी और ये आवाज़ हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज़ हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया, मैं उनकी आवाज़ हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके आम जनता के विरुद्ध में कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूँ कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहाँ से अलग किया गया, मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पर जो है संज्ञान लें और ये ठीक नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएं, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल ला के भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहते हैं उनको चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है, मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती हैं, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। ये सत्ता के साथ साथ विपक्ष का भी घर है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लखीमपुर भाजपा कार्यकर्ताओं से पुलिस लेती है 2500 सुविधा शुल्क, मुस्लिम से लेती है मात्र 200 रुपये। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भाजपा राज्य में भाजपा नेता विनोद गुप्ता कह रहे हैं। टीम भारत टीवी 24। अधिकारियों ने सिफारिश भी की, उसके बावजूद भी इसको नहीं छोड़ा। इसके साथ में 3 मुस्लिम लोग भी पकड़े गए थे, उनकी गाड़ियां तो 200 रुपए लेके छोड़ी है पुलिस ने। अब इसका गुनाह यह था, इसने खाली भाजपा का नाम ले लिया कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। हमारे कई पदाधिकारियों ने फोन किया, इसको भी गालियां दी और कहा कि हमको ऊपर भी देना पड़ता है। तो हम आज आए हैं अनुरोध करने कप्तान साहब से कि एक नियम बना दें कि भाजपा कार्यकर्ता कितने पैसे देगा और प्राइवेट आदमी कितने देगा। इससे लिए उन्होंने 2500 रुपए और जो मुसलमान है उनसे लिए 200 रुपए। तो एक नियम बना दें कि भाजपा का होना ही गुनाह हो गया क्या। और कितनी गालियां दी इसको पदाधिकारियों को। 100 कुछ रुपए कितने की बेची भैया? 120 रुपए की इसने तुरई बेची है, गाड़ी रोक ली है और उसके बाद इससे 3000 लिए 500 रुपए बड़ी खुशामदन इसको वापस किए। एक तो क्राइटेरिया बना ले कि भाई हिंदू से भी इतना लेंगे, मुसलमान से भी इतना लेंगे। आपने बाकी तीनों गाड़ियां 200 रुपए में छोड़ दी। अब उसने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया तो उससे 3000 लिए। 500 रुपए उसको तब दिए जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और पूरे दिन बैठा ले रखा उसको। 2500 क्या कह करके लिया, किस बात के लिए? सुविधा शुल्क और कहेगा। और वो ये बता रहा था कि हमको ऊपर देना पड़ता है। तो या तो ये स्पष्ट हो कि किसको किसको देना पड़ता है, और या फिर एक नियम बन जाए कि हम सबसे बराबर लेंगे। कोई नियम है कि उसने बता दिया भाजपा कार्यकर्ता तो हम 2500 लेंगे, 3000 लेंगे और बाकी जितनी गोल टोपी आएगी उसको 200 रुपए में छोड़ेंगे। कोई नियम है इसका? भैया इसके पैसे मैं दे दूंगा। जूनियर हो तुम दोनों, कितने हुए? 120 रुपए। हो गया। पेटीएम तो यहाँ है। अरे भैया पेटीएम से कोई भी क्यूआर स्कैन करो और सीधे अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दो। आपका चॉकलेट। अबे आइसक्रीम खिला देंगे, फिर पिक्चर के पैसे हमसे निकलवाएंगे। विक्की भैया आप पिक्चर दिखा देना बस। Why not? अब किसी भी क्यूआर को स्कैन करो। मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं भी। क्यों कर रहा शादी? देख सोच ले, महीने में 15 दिन खाना मैं बनाऊंगा बोलेगा, लेकिन जब उसकी बारी आएगी होम डिलीवरी ऑर्डर करेगा। टीवी रिमोट, एसी रिमोट, लाइव का रिमोट सब हाथ से चला जाएगा। अरे
इधर टावल उधर जूते, सुबह 5 बजे पर्दे खोल देगा और किलर पेट्टी बनाकर पिलाएगा। कैरम में हारने पर रोएगी पीटेगी, पर ना क्यूट लगेगी। और हमेशा ख्याल रखेगा। हमेशा। अरे इतना सोच मत। बहुत सोचते हो यार। चुनिंदा जैस्मिन और विटामिन ई से बना नया लक्स, ये दे चांद सा रोशन चेहरा। क्या देख रहे हो? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हमारा बेस्ट साबुन ग्लो के लिए। नया बाथरूम? अक्षय, हेलो। ये नया बाथरूम किसके लिए? आप सबके लिए। तो लाइए, लीजिए। हार्पिक बाथरूम क्लीनर। पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। इसे कहते हैं आंखों में डिटर्जेंट झोंकना। ये देखिए, काई पीलेपन के जमे हुए दाग। आपको चाहिए हार्पिक बाथरूम 10x पावर क्लीनर, जो दे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा में पेड़ से लटका मिला अधेड़ व्यक्ति का शव, दोनों हाथों में है कट के निशान, मौके से ब्लेड भी मिला, मृतक के पास से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना किरावली क्षेत्र की गाड़ी विजेंद्रा का मामला। आगरा से दीवान सिंह की रिपोर्ट। के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि गढ़ी बिजतरा में एक पेड़ से एक व्यक्ति लटका हुआ है, उसका शव मिला है। सूचना पर तत्काल यहाँ पीलू ने डॉग स्क्वाड, एसओजी सर्विलांस टीम से एसीपी और एसएचओ भी पहुंचे और इसके हाथ में भी कट है, दोनों में ब्लेड भी बरामद हो गया है और वो पेड़ से भी लटका हुआ है, उसके ब्लड स्टेन्स भी। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। अब इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और इसके पॉकेट से सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, तो प्रथम दृष्टया से सुसाइड ही लग रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई है। उसके बाद हम लोग आगे की विधि कार्रवाई करेंगे। बाकी तब तक जितना यहाँ का जो भी बीटीएस है और जो सीडीआर एनालिसिस है, वो सारा काम जो है सर्विलांस टीम में लगेगी। सर, पीड़ित परिवार अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहा है, किसी भी तरीके का कोई वारदात हो सकती है, तो क्या उस पर भी जांच चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी सारी जांच होगी और इसमें बिल्कुल नियमानुसार सही कार्रवाई की। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कृपा शंकर और एडीजी बीके सिंह मामले में भेदभाव के आरोप, समान कार्रवाई की मांग। लखनऊ आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रकार के आरोपों में अलग अलग मापदंड अपनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया की है। मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी एसपी कृपा शंकर कन्नौजिया पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया रजामंदी से किए गए सेक्स के आरोप दिखते हैं, किंतु सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए उन्हें एक बार में ही डिप्टी एसपी से सिपाही के पद पर वापस कर दिया। इसके विपरीत एडीजी विनोद कुमार सिंह पर सीआरपीएफ में तैनाती के दौरान गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक महिला कर्मी के साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने के गंभीर लिखित आरोप लगे, जो अपराध के साथ प्रशासनिक कदाचार भी है, किंतु उन्हें सीआरपीएफ से यूपी कैडर भेजने के अलावा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार पूर्व एसएसपी नोएडा वैभव कृष्ण से जुड़े अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित तो किया गया, किंतु ऐसा दिखता है कि उन्हें भी क्लीन चिट दे दी गई। अमिताभ ठाकुर ने इसे स्पष्टतया दोहरा मापदंड बताते हुए टीम भारत टीवी 24 प्रथम दृष्टया अवकाश लेकर रजामंदी से महिला सिपाही के साथ संबंध बनाने के कृपा शंकर के आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सीधे सिपाही बना दिया, किंतु इसके इतर यूपी के एडीजी विनोद कुमार सिंह को सीआरपीएफ में तैनाती के दौरान गुवाहाटी हवाई अड्डे पर एक महिला कर्मी के साथ जबरदस्ती अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोपों पर वापस यूपी कैडर भेजने के अलावा अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो स्पष्टतया आपत्तिजनक है। अतः आज़ाद अधिकार सेना ने यूपी के मुख्यमंत्री को इन सभी संदर्भों को भेजते हुए इन मामलों में समान मापदंड अपनाते हुए समरूप कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 लाइव टीवी न्यूज। सबसे तेज सबसे आगे, हर खबर पर होता है सीधा असर। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम प्रधान की अनोखी पहल। बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में निरंतर गर्मी अपने चरम सीमा पर नजर आ रही थी, वहीं आए दिन फतेहपुर जनपद में मौसम गर्मी का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा था। वहीं निरंतर फतेहपुर का तापमान 46, 45, 47 डिग्री अलग अलग दोनों का तापमान देखने को मिल रहा था, जिससे लोगों को काफी समस्याएं पैदा हो रही थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तमाम तरीके की जल पर की योजनाएं भी लाई गई। फतेहपुर में गर्मी के कारण कई मौतें भी हुई, जिनको देखते हुए एक अनोखे ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम पंचायत में एक अनोखी पहल की। गर्मी को देखते हुए फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के अराया ब्लॉक के बहेरा ग्राम प्रधान हसीन अंसारी के द्वारा तमाम क्षेत्रीय जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, जिसमें से लोगों को गर्मी से निजात मिली और सुबह शाम ठंडी पानी पीने के लिए जल जीवन मिशन के तहत पहल करते हुए पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। फतेहपुर से कैमरामैन ऋतिक साहू के साथ सचिन कुमार साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू, आज जो है यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। अब आप लोग को ठंडा पानी मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कौन प्रधान जी को? अच्छा, तो पानी की जो व्यवस्था है, तो कैसे पानी की कैसे व्यवस्था लग रही है? ठीक है। अब आप लोग खुश हैं? यहाँ पर ठंडा पानी की मिल रहा है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। और या मैं दुकानदार का गुम हुए फोन को कोतवाली पुलिस ने महज 4 घंटे में खोज कर दुकानदार को सौंपा। पुलिस की बड़ी सक्रियता देख लोगों ने की और या पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा। और या आज रविवार को और या पुलिस ने गुम हुए मोबाइल हैंडसेट को महज 4 घंटे में खोज कर दुकानदार को सौंप दिया। खोए हुए मोबाइल फोन प्राप्त करने पर मोबाइल फोन के मालिक ने खुशी महसूस करते हुए ब्रह्मनगर चौकी इंचार्ज हेमंत चौधरी सहित समस्त और या पुलिस का आभार जताया। सबसे अहम बात यह है कि अब पुलिस की बड़ी सक्रियता से लोगों को अपने मोबाइल गुम होने पर मिलने की भी उम्मीद बन गई है। आज सदर कोतवाली पुलिस की सक्रियता देख लोगों ने और या पुलिस का आभार जताया। फोन बरामद करने वाले ब्रह्मनगर चौकी इंचार्ज हेमंत चौधरी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपको बताते चले, गलौन चौराहा स्थित संदीप कुमार चतुर्वेदी की पेंट की दुकान है, जिनका फोन गुम हो गया था, जिसकी शिकायत तो दुकानदार ने सदर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए फोन को इटावा जनपद के बकेवर से बरामद कर लिया। जानकारी मिली कि दुकानदार का गुम हुआ फोन किसी राहगीर को मिल गया था, जो कि पुलिस की सक्रियता से गुम हुए फोन को बकेवर से बरामद कर कोतवाली पुलिस ने दुकानदार को सौंपा। फोन पाकर दुकानदार का चेहरा खिल गया और या पुलिस का आभार जताया। और या से संजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या मामला हुआ जो आपको कोतवाली? मेरा मोबाइल दुकान से गुम हो गया था जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर के प्रभारी जी कोतवाल प्रभारी से जी लिख के दिया और ब्रह्मनगर चौकी इंचार्ज जी जिस समय हमारे हैं उनको उन्होंने लोकेशन ट्रैक करके अपना उसको खोज के बरामद करके हमको प्रदान किया। कितने घंटे में मोबाइल बरामद हो गया? 4 घंटे अंदर। क्या कहना चाहेंगे उरिया पुलिस के लिए? उरिया पुलिस बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही निष्ठावान, अपने कार्य के प्रति
बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहती है। फोन कहाँ है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। तो फोन कहाँ है? फोन हमारा ये हाथ में। यही फोन गुम हुआ था आपका? चलिए चलो आदि हाथ धो लो। नो आदि ओ भाभी इतने जर्म्स है आजकल और ये हाथ नहीं धोता। तो अच्छी बात है ना, नहीं तो हमें ये शेयर करना पड़ता। अब हम अकेले अकेले फन करेंगे फोम के साथ, है ना? वाह, अकेले अकेले। हाथ धोने का तो करेगा मन, क्योंकि नया डेटॉल फोमिंग हैंड वॉश मेक्स इट फन। इसका मॉइस्चर रिच फोम फैले इवनली और दे 10 गुना बेहतर जर्म प्रोटेक्शन। न्यू डेटॉल फोमिंग हैंड वॉश। बनना है तो बच्चे बनो। पेशेंट भी कोई बनने की चीज है। फिक्र करो तो जीत की करो। इन्फेक्शन भी कोई फिक्र करने की चीज है। बाहर से आओ तो किस्से कहानियां लाओ। जर्म्स भी कोई लाने की चीज है। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। The sunflower is yellow. Sunflower is yellow. The rose is red. Not worry friend. Phone पे. Now let's see some examples. I have 3 books. ओ गुरु. नॉट वरी फ्रेंड, फोन पे। Please repeat after me. I have. Thank you. अ फ्रेंड इन नीड। It's friend indeed. पंकज जैसे करोड़ों लोग फोन पे इतना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करते जाओ। नो चेंज। और आपका हुआ 295। नहीं मैं पेटीएम गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट महोत्सव टी-10 का शुभारंभ। वाराणसी। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट महोत्सव टी-20 का शुभारंभ डॉक्टर प्रेषक द्विवेदी जी, सुप्रीम कोर्ट एसटी आयोग के सदस्य मनोज सोनकर, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर सिंह, विनोद राजभर आदि लोगों ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक अशोक वीर सोनकर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अभिनंदन किया। पहला मैच भगवतिया क्रिकेट एकेडमी वर्सेस जेपी क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें जेपी क्रिकेट एकेडमी ने 7 विकेट से मैच जीतकर अपने नाम किया। जेपी क्रिकेट एकेडमी के द्वितीय से शानदार 78 रनों की पारी खेली। इस मौके पर श्री अशोक मिश्रा, पूर्व पार्षद अजय सोनकर, पूर्व पार्षद सुनील सोनकर, जयपुर पार्षद जितेंद्र सोनकर, मनोज शंकर सिर्फ, प्रीतम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष मोर्चा, राजू जिला अध्यक्ष पूर्व सोमनाथ गौड़, मोहनलाल शास्त्री महामंत्री, राजूबेन वंशी महानगर उपाध्यक्ष, रामजनक रावत मंडल अध्यक्ष आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जेपी क्रिकेट एकेडमी के दीपतेश को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक भाजपा प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा अशोक वीर सोनकर ने किया। क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, इसका नाम भी आपने डॉक्टर भीमराव क्रिकेट एकेडमी रखा है, महोत्सव रखा है, क्या सोच के रखा है इसका? मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का प्रदेश मंत्री हूं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे मार्गदर्शक हैं, समाज सुधारक हैं। उन्हीं के नाम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया। विश्व के सबसे ताकतवर नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम को कराना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो क्रिकेट इतना महंगा है खेल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोत्सव कराया जाएगा। ये 1 हफ्ते का क्रिकेट टूर्नामेंट है और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इसलिए कराया जा रहा है कि पूरे देश में मैसेज जाए कि ये पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में पहली बार ऐसा क्रिकेट महोत्सव कराया जा रहा है जिसमें हमारे डॉक्टर साहब का बहुत, हमारे बड़े भाई सुधीर सिंह का बहुत रोल है, मोहन जी हैं, प्रेम जी है, सबके सहयोग से हो रहा है। बल्कि ये नहीं कि अशोक सोनकर अकेले कर रहा है। हाँ, कितने मैच खेले? प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। ये 1 हफ्ता तक कार्यक्रम चलेगा।
मनोज जी, आज ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, क्या करना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चे मेरा ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो कि दलित समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने दलितों खान के संभव प्रयास किया था, चाहे वो खेल जगत हो, शिक्षा जगत हो या किसी भी में अगर वो काबिलियत है उसके बल पे वो अपना काबिलियत देते हुए समाज को अच्छी तरक्की की तरफ है। जो आज हमारा समाज दलित और पिछड़ा समाज जो हम नीचे तबके के माने जाते हैं, आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हम सर समाज में इज्जत के साथ अपना जीवन कर। खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता जो ये हो रही है, ये निश्चित रूप से बनारस में एक ऐसी प्रतियोगिता है जिससे बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी जो है निकलते हैं। और आप यहाँ, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, जो बच्चे हैं यहाँ जो खेल रहे हैं, इतने सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, इतना अच्छा खेल रहे हैं कि निश्चित रूप से इनका भविष्य उज्जवल है। अशोक सोनकर जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनका पूरे बनारस में क्रिकेट की प्रतिभाओं को निखारने में एक बड़ा योगदान है। और ये कभी भी बुलाते हैं तो हम लोग इसलिए आते हैं कि निस्वार्थ भाव से, मतलब निःशुल्क अपना पैसा लगा करके क्रिकेट प्रतियोगिताओं को कराना, बच्चों को अच्छी क्रिकेट की शिक्षा देना। और यही जो बच्चे हैं, इसी में से कोई एक दिन तेंदुलकर और कोहली करके आपको टीवी पे खेलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी हमारी अशोक जी को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रेषक द्विवेदी, सर्जन हूँ, लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, रामनगर, वाराणसी में। आज ये क्रिकेट महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, क्या दिवसीय का प्रोग्राम है? ये पूरा एक हफ्ते का उसमें प्रोग्राम है जो कि बहुत ही भव्य आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही भव्य आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट महोत्सव अंडर 14 है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अशोक पीर सोनकर जी का, जो पूरे कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से आयोजित करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे क्रिकेटरों के लिए? क्रिकेटरों के लिए बस यही है, ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच है। यहाँ से वो एक युवा क्रिकेटर के तौर पे उभर सकते हैं और अच्छा खेलें और खेल भावना के साथ खेलें। बस यही इनके सब कहना है। पुरस्कार भी रखा गया है जो क्रिकेटर जीतेंगे फर्स्ट सेकंड। पुरस्कार भी है। राजभर पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी। पहले तो मैं टीम को और अपने प्रिय अशोक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगातार ये इस तरह का कार्यक्रम कराते हैं जिससे कि बच्चों में उत्साह होता है। और एक चीज़ तो मैं बता दूं कि आज जो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ये सोनकर एकेडमी द्वारा ये पहला टूर्नामेंट नहीं है। मैं कई टूर्नामेंटों में आए और लगातार अशोक जी द्वारा ये ऐसा कार्यक्रम होता है, इससे बच्चे निखारते हैं। और इनके द्वारा सिखाए गए बच्चे, आज हमें लगता है 50 बच्चे उत्तर प्रदेश के हॉस्टलों में नेशनल जूनियर, सब जूनियर सब खेल चुके हैं। इसलिए जो माहौल जो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी को देता हूं कि इस तरह का प्रयास ये हमेशा करते रहें और हम लोग का जो सहयोग हो हमसे लेते रहे, हम इनको मदद करने के लिए तैयार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। फिरोजाबाद में 10 वर्ष की बच्ची के साथ युवक ने की अश्लील हरकत। परिजनों ने युवक को मौके से पकड़ा। परिजन युवक को सड़क पर पिटाई करते हुए लाए थाने। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ की कार्यवाही। पास्को एक्ट में मामला किया दर्ज। थाना उत्तर के जलेसर रोड का मामला। फिरोजाबाद से वीपी बघेल की रिपोर्ट। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच
दिखाते हैं। प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसे से मचा हड़कंप। बाइक सवार 5 लोगों को डंपर ने कुचला। मौके पर 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के सोरो पेट्रोल पंप के सामने का मामला। मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना बाजार के रहने वाले हैं मृतक। सराय ममरेज पुलिस डंपर चालक को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। प्रयागराज से चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दिल्ली मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। आगे होने वाले कार्यों को पूरी तरह से संविधान के तहत काम करने के लिए कर्तव्य रहेंगे। अब देखना है कि अनुप्रिया पटेल शपथ लेने के बाद जनता के प्रति किस तरीके से शपथ लेने के बाद काम करती हुई नजर आएगी। दिल्ली मिर्जापुर से चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं अनुप्रिया पटेल, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Run, 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 run. I'm coming at you, baby, run. Run, baby, run. I'm coming at you, baby, run. Run, 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 run. I'm coming. With finest cocoa from Ghana, Californian almonds, and natural flavors. Nothing wraps you in luxury like Schmitten chocolates. तेरी आंखों में चमकते शरारत के रंग, तेरे चेहरे पे खिलती रोशनी के रंग, तेरे गोद में खेलते नादानियों के रंग, तेरी बचपन के बिखरती शैतानियों के रंग, तेरी नजरों को लुभा दे चाहतों के रंग, रंग है भाई रंग है,
शॉपिंग अच्छी हुई ना? हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। जिस घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो, क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान, अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर।